बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर 10, आपका यूनिट 10 है और इसका जो टाइटल है वो है किंगडम एनिमेलिया। तो आज हम लोग ब्रीफली इसको किंगडम एनिमेलिया का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। किंगडम एनिमेलिया जो है अभी हम क्योंकि क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, किंगडम एनिमेलिया इंक्लूड्स ऑल एनिमल्स, यानी दुनिया के जितने भी एनिमल्स हैं वो इस किंगडम के अंदर हम लेके आएंगे, इसके अंदर इसको पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। किंगडम एनिमेलिया, एनिमेलिया का जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड से आया है, एनिमा से, और इसका मतलब, एनिमा का मतलब होता है ब्रेथ और साउल के, ये इसका लफ्ज़ी मतलब है। अब हम इसको क्लासीफाई करते हैं किंगडम एनिमेलिया को। क्लासिफिकेशन के एतबार से जब टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, जिस ज़माने में सिर्फ दो ही किंगडम्स होती थी, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी, उस ज़माने में जो किंगडम एनिमेलिया था उसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता था। एक को हम कहा करते थे प्रोटोजोआ और एक को हम कहा करते थे मेटाजोआ। प्रोटोजोआ में सिर्फ़ और सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म आ जाया करते थे जो सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल होते थे, जबकि मेटाजोआ के अंदर मल्टी सेलुलर भी जानवर आया करते थे। लेकिन क्योंकि आपको मालूम है कि टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो ऑब्सोलीट हो गया, ख़त्म हो गया। अब जो सिस्टम है वो है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके मुताबिक अब किंगडम प्रोटोजोआ जो है ये किंगडम एनिमेलिया में नहीं आता, बल्कि ये अब चला गया है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। इसका मतलब अब यूँ भी ले लें कि अब किंगडम जो एनिमेलिया है उसमें सारे के सारे ही जो हैं वो क्या आ जाएंगे, मल्टी सेलुलर। अब ये क्योंकि ये इसमें से निकल गया है, ये किंगडम प्रोटिस्टा में चला गया, इसका मतलब ये हो गया कि किंगडम एनिमेलिया में सारे के सारे जो हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। क्योंकि 5 किंगडम के मुताबिक किंगडम जो प्रोटिस्टा है वो अब किंगडम प्रोटिस्टा बन चुका है, जबकि एक मेटाजोआ जो है वो अब किंगडम एनिमेलिया में, या दूसरे अल्फाज में फिर मैं बता रहा हूँ आपको कि तमाम के तमाम मल्टी सेलुलर जो जानदार हैं, जानवर हैं, वो इसके अंदर आएंगे। अब जानवर किसको कहना है, जानवर की बुनियादी डेफिनेशन क्या है? एनिमल होने के लिए, एनिमल के लिए क्वालिफाई करने के लिए इन प्रॉपर्टीज़ का होना ज़रूरी है। अगर किसी जानदार के अंदर ये वाली प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो किंगडम एनिमेलिया में आएगा। मिसाल के तौर पे पहली शर्त तो ये है कि वो मल्टी सेलुलर होना चाहिए। दूसरी बात, वो डिप्लॉयड हो, 2n हो। तीसरी, उसके अंदर यूकैरियोटिक हो, वाज़े न्यूक्लियस हो, उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स उसके सेल के अंदर मौजूद हों। हेट्रोट्रॉफ हो, वो अपनी खुराक खुद से तैयार ना कर सके। और फॉर्म फ्रॉम 2 डिफरेंट गैमीट्स, वो स्पर्म और एग से मिलके वजूद में आए। और आखिरी पॉइंट इसका ये है कि ये इंजेस्टिव होने चाहिए। इंजेस्टिव का मतलब टेकिंग द फूड इनटू द बॉडी, या एंडोसाइटोसिस करने की क्वालिटी उसमें, या फैगोसाइटोसिस करने की क्वालिटी उसमें होनी चाहिए। ये एमसीक्यू बन सकता है कि किंगडम एनिमेलिया जो हैं ये किस किंगडम से, कौन से इनके एंसेस्टर्स हैं, किंगडम एनिमेलिया के एंसेस्टर्स किस किंगडम में पाए जाते हैं? वो हैं किंगडम प्रोटिस्टा से आए हैं। तमाम के तमाम जानवर जो हैं वो किंगडम प्रोटिस्टा से आए हैं। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन एनिमल्स, देखना ये पड़ेगा कि अब जानवर जो हैं उनके अंदर किस तरह के कॉम्प्लेक्स नेचर उनकी पाई जाती है। हालांकि आपको मालूम है कि आप लोग पढ़ चुके हैं अपने कोर्सेज़ के अंदर कि फंजाई भी मल्टी सेलुलर हैं, प्लांट्स भी मल्टी सेलुलर हैं, एनिमल्स भी मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स जो जानदार हम मानते हैं वो होते हैं एनिमल्स। उसकी वजह ये है कि उनके सेल्स के दरमियान में जंक्शंस है, कम्युनिकेशन है, उनके अंदर फ़्लो ऑफ मटेरियल है, उसके अंदर कोऑर्डिनेशन पाई जाती है जो किसी और जानदार में इस नेचर की नहीं मिलती। किंगडम एनिमेलिया को आगे हम लोग फर्दर 2 हिस्सों में इसकी 2 डिवीजन्स बनाते हैं। एक को हम लोग कहते हैं पैराजोआ और एक को हम लोग बोलते हैं यूमेटाजोआ। अब ये बात तो डिसाइड हो गई है कि किंगडम एनिमेलिया में तमाम के तमाम जानवर जो हैं वो मल्टी सेलुलर हैं। अब इसकी आगे 2 डिवीजन्स हैं, पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ। पैराजोआ जो हैं होते, ये भी मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन इनकी इनडिटरमिनेट शेप होती है। इसके बारे में हम आगे मज़ीद आपको बताएंगे कि इसके अंदर कभी भी आप लोगों को उसका एग्जैक्टली लेफ़्ट इज़ इक्वल टू राइट उसका मिरर इमेज नहीं मिल पाएगा। डिस्क्राइब इसको आगे करेंगे।
जबकि यूमेटोजोआ जो होते हैं ये होते हैं डिटर्मिनेट शेप होती है, यानी सिमेट्रिकल होते हैं, यानी इनकी हमेशा लेफ़्ट इज़ इक्वल टू राइट हमेशा किसी ना किसी फॉर्म में आपको मिल जाएगी, मिरर इमेज मिल जाएंगे। पैराजोआ जो हैं ये यूमेटाजोआ की निस्बत सिंपलेस्ट होते हैं। उसकी वजह यह है कि इनमें ना तो ऑर्गन ना ही ऑर्गन सिस्टम इनके अंदर मौजूद नहीं होता, जबकि यूमेटाजोआ के अंदर सिमेट्रिकल तो ये होते ही हैं, डिटर्मिनेटिव तो ये होते ही हैं, लेकिन इनके अंदर आपको ऑर्गन्स भी मिल जाएंगे और ऑर्गन सिस्टम भी मिल जाएगा। और इसके अंदर MCQ में पूछा जा सकता है कि 29 फाइला हैं यूमेटाजोआ के अंदर। अब अगर हम यूमेटाजोआ को आगे लेके देखें तो यूमेटाजोआ के आगे फिर दो हिस्से हैं, एक को कहा जाता है ग्रेड रेडिएटा और एक को कहा जाता है बाइलेट्रिया। क्या होता है ये, इसको हम लोग सबसे पहले इसकी हम ओवरऑल इसके फीचर्स देख लेते हैं कि रेडिएटा और बाइलेट्रिया को जब आप कंपेयर करते हैं तो रेडिएटा सिंपलेस्ट में आते हैं। ये सादा तरीन से मुराद है कि इनमें ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम सिंपल होंगे, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स हैं। उसके अंदर जो है रेडिएटा इसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, जबकि बाइलेट्रियल में बाइलेट्रियल सिमेट्री पाई जाती है। रेडिएटा जो होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में आते हैं। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का मतलब है कि वो 2 जर्म लेयर से मिलके बनते हैं, एक एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म से, जबकि बाइलेट्रिया जितने भी हैं वो 3 लेयर से मिलके बनते हैं, 3 जर्म लेयर से मिलके बनते हैं। इसी वजह से इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हम लोग कहते हैं। नंबर 1 एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। अब ग्रेड रेडिएटा होता क्या है? ग्रेड रेडिएटा ये होता है कि ऐसा जानवर जिसके सेंट्रल एक्सिस, जैसे आप ये सेंट्रल पॉइंट दे सकते हैं, इसमें से कोई भी इमेजिनरी लाइन कहीं से भी पास की जा सके तो हमेशा जानवर जो है वो मिरर इमेज में तकसीम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप ये सेंट्रल एक्सिस है इसको सेंट्रली इमेजिनरी लाइन से काटते हैं तो इसका लेफ़्ट इज़ इक्वल टू राइट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इसको फिर सेंट्रल एक्सिस से काटते हैं तब भी इसका लेफ़्ट इज़ इक्वल टू राइट हो जाएगा। इसको अगर आप ऐसे काटें तब भी लेफ़्ट इज़ इक्वल टू राइट, इसको अगर आप ऐसे काटें तब भी लेफ़्ट इज़ इक्वल टू राइट हो। तो ग्रेड रेडिएटा वाले वो जानवर जिनको अगर आप सेंटर ऑफ एक्सिस से इस तरह से काटें कि वो किसी भी लाइन में काटते रहें तो वो हमेशा लेफ़्ट इज़ इक्वल टू राइट में ज़रूर जाएगा। ऐसे जानवरों को हम लोग कहते हैं ग्रेड रेडिएटा वाले जानवर। और जबकि बाइलेट्रिया जो होते हैं किसी एक लाइन में ही, अगर आप देखें हमने सिर्फ इसको अगर ऐसे काटेंगे तभी ये लेफ़्ट इज़ इक्वल टू राइट यानी एक दूसरे का ये मिरर इमेज बनेंगे। अगर हम इसको ऐसे काटने की कोशिश करेंगे दोनों की अशकाल जो हैं वो कभी भी आपस में सिमेट्रिकल नहीं होंगी। तो बाइलेट्रिया वो जानवर हैं जो इन एनी वन प्लेन जो इमेजिनरी लाइन गुजारी जाए तब वो 2 इक्वल में तकसीम हो। फर्दर इसको आगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे। किसी किस्म की क्वेरीज हों तो इंशाल्लाह आप लोग क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।